नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो 1 नवंबर सन 2000 में भारत देश का 26वां राज्य बना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज राज्य स्थापना पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए राज्य स्थापना पे आज कोई चर्चा नहीं। दरअसल चर्चा उस छत्तीसगढ़ की सियासत की हो रही है जिस छत्तीसगढ़ को भारत का एकमात्र ऐसा राज्य माना जाता है जिसे इस राज्य को महतारी मतलब मां का दर्जा दिया गया, जहां पे वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृति का भंडार जहां पे बिखरा हुआ, दक्षिण कौशल, दंडकारण्य, भगवान राम के जहां पे पदचिन्ह व्याप्त हो, जहां पे भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय काटा हो, उस छत्तीसगढ़ की आज बात हो रही है। उस छत्तीसगढ़ की बात हो रही है जहां पे माता सबरी ने जहां पे भगवान राम को जूठे बेर खिलाए, उस तुतुरिया आश्रम वाले छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। उस छत्तीसगढ़ की बात हो रही है जिसे जैन संत का सबसे बड़ा जो तीर्थ माना जाता है चंद्रगिरी पर्वत, वो जिस छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इस छत्तीसगढ़ की सियासत पे बात हो रही है कि सियासी लाभ के लिए किस तरह से छत्तीसगढ़ के शांत फिजा को बिगाड़ने की कोशिश और सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की जो कोशिश है वो सियासी गलियारों में की जा रही है, जिसका परिणाम देखने को मिला कि कल राजधानी रायपुर से सटे बलौदाबाजार जिले में एसपी और कलेक्टर कार्यालय को फूंक दिया गया। संभवतः छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा घटना है जहां पे एक साथ एक दिन में एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आगजनी कर दी गई। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक से छेड़छाड़ से नाराज लोगों के एक समूह ने 10 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे हुए जिले बलौदाबाजार में अपने प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल किया। बवाल इतना कि प्रदेश और संभवतः देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एसपी और कलेक्टर दफ्तर में आग लगा दी गई और केवल एसपी कलेक्टर नहीं बल्कि तहसील कार्यालय में भी तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। साथ ही परिसर में खड़े शासकीय और निजी सैकड़ों वाहनों को भी तोड़-फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया, जिस पर अब सूबे की सियासत तेज हो गई है। एक और विपक्षी दल विषय को लेकर सरकार पर हमलावर, तो वहीं दूसरी ओर घटना के पीछे सियासी साजिश की भी बातें निकल कर आ रही हैं और शक की सुई घूमकर फिर से राजनीतिक चेहरों पर ही टिक रही है। बहरहाल पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सियासी साजिश का भी पर्दाफाश किया जाएगा। घटना का निरीक्षण करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार और यहाँ पे अब एफआईआर उसमें कर दी गई है और कुल 7 अपराध दर्ज किए गए हैं और आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीम लगभग 12 टीम बनाई गई है। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियो मिले हैं और जो हमारी टीम के द्वारा भी वीडियोग्राफी किया गया था, उसको एनालिसिस करते हुए जो भी मुख्य आरोपी हैं उनके धरपकड़। अब घटना को लेकर सरकार की गंभीरता को भी समझ लीजिए। अव्वल ये कि घटना के तत्काल बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाई लेवल समीक्षा बैठक कर देर रात ही गृह मंत्री विजय शर्मा सहित तंकराम वर्मा और दयाल दास को घटनास्थल के लिए रवाना किया। तीनों मंत्रियों के साथ आला अधिकारी भी रवाना हुए और तड़के सुबह 3-4 बजे तक घटना की विस्तार से जानकारी लेकर मंत्री रायपुर लौट आए और मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी रिपोर्ट सौंप दी। अगले दिन यानी कि 11 जून को मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले के तय दौरे को रद्द कर न केवल हाई लेवल मीटिंग बल्कि समाज के प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर सामाजिक शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हालांकि विपक्ष की ओर से दिन भर अलग अलग नेताओं ने इस पर सियासी बोल बुलंद किए। ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। स्पष्ट रूप से फोटो में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ये बताइए, गाड़ी का व्यवस्था इन लोग किए थे, लोगों को गाड़ी के माध्यम से इकट्ठा किया गया और राशि भी दिया गया। 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था, इतना बड़े टेंट, इसका भी व्यवस्था किया गया। ये षड्यंत्र के तहत ही किया गया है। की जो घटना है वो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहाँ कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये नक्सली घटनाओं के बारे में सुनते ही थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि
शासन नाम की चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ को आमतौर पर शांत प्रदेश माना जाता है, मगर इस तरह की घटना के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, मगर ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और राज्य का नाम खराब करने वाली है। बहरहाल घटना और उसके पीछे की सियासी साजिश के पर्दाफाश का इंतजार है कि शांत फिजा वाले प्रदेश की आबोहवा को बिगाड़ने की साजिश कर कौन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से बलौदाबाजार में हो इस पूरे मामले, पूरे घटना के बाद जो सियासी रंग है वो भी चढ़ने लगा। फिर से मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां से पहले मैंने खत्म की थी कि भारत देश का एकमात्र ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य जहां माता कौशल्या का मंदिर स्थापित हो, मैनपाट जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता हो, वो जगदलपुर का चित्रकोट वाटरफॉल जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता हो, ऐसे शांत प्रदेश में छत्तीसगढ़ के जो सौहार्द बिगाड़ने की काम किया गया, चाहे वो किसी भी स्तर पे किया गया हो, इसकी निंदा न केवल जितनी की जाए बल्कि इस पे आने वाले समय में न इस तरह की घटना दोहराई जाए, इस पे भी गंभीर चर्चा और निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, आप वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी की निगाहें छत्तीसगढ़ की सियासत पे राज्य गठन से पहले से भी लगातार बनी हुई। अनिल जी आपका भी स्वागत है। धनंजय जी, मैं पहला सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, आपसे इसलिए क्योंकि सियासी सुई और सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि राजनेताओं ने, कांग्रेस ने, नाम लेके मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इस प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का काम किया। वहां पे गैर सामाजिक पूर्व विधायक की मौजूदगी इस बात को इशारा करता है कि सियासी बू और सियासी साजिश इसके पीछे रची गई है। धनंजय जी आपका जवाब चाहूंगा। देखिए अवधेश, सबसे पहले इस पूरे मसले को समझना होगा कि आखिर सतनामी समाज जी, बाबा घासीदास जी के मानने वाले लोगों ने क्या मांग किया था। बाबा घासीदास जी के पवित्र स्थली जिसको अमर गुफा कहते हैं, वहां पर आप देखेंगे सतनामी समाज के जैत खम्भ मतलब होता है जय, और खम्भा विजयी का स्तंभ जो पूजनीय है और उसके पूजा करने वाले लोग हैं, उसको तोड़फोड़ कर दिया गया। तोड़ने के बाद लगातार समाज ये मांग कर रहा था कि उसकी CBI जांच होनी चाहिए और उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, कानूनी कार्य होनी चाहिए। तो लेकिन ये सरकार इतनी अकमंड है और इतनी घमंड में चूर है, ये किसी भी आंदोलनकारियों की बात को सुनना नहीं चाहते। इतने अहंकार में ग्रसित ये समाज है कि एक समाज के पूजनीय स्थलों का तोड़फोड़ किया गया, अपमानित किया गया, और उसकी बात को सुनने के बजाय ये खाना पूर्ति करने गए थे और खाना पूर्ति कर रहे थे। और उसके बाद आप देखेंगे जिस प्रकार से वह समाज के जो लोग थे वह असंतुष्ट हुए सरकार के रवैये से, तो उन्होंने भी एक दशहरा मैदान में जिस प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है, आंदोलन की बात की और ज्ञापन की बात की। और सबसे बड़ी आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन में करेक्ट कर देता हूं, संभवतः आपको जानकारी होगी, समाज के लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन की बात नहीं कही थी। समाज के लोगों ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वहां पे एकत्रित हुए थे। इस बात को लेके एक वर्ग में, एक पक्ष में नाराजगी था। एक परिवार में भी अगर कोई निर्णय लिया जाता तो एक पक्ष जरूर उसके खिलाफ होता है। सरकार ने 2 दिन पहले पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच का ऐलान किया था, जिसपे कहा गया, प्रशासन को इस बात का विश्वास दिलाया गया कि हम केवल अपनी बातें उस सभा स्थल पे करेंगे और सरकार के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उसके बाद हम अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे। लेकिन आंदोलन के जो लोग थे वो भीड़ के शक्ल में कब जो चाल चलन बदल गया, जिसका परिणाम ये हुआ। मैं धनंजय जी लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता। सुंदरानी जी, बड़े गंभीर आरोप है कि सरकार, प्रशासन समझ नहीं पाई इस पूरे मामले को, इस पूरे विषय की गंभीरता को। हालांकि घटना के बाद जो गंभीरता दिखाई गई वो अपने आप में काबिले तारीफ है कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले का दौरा रद्द कर देते हैं। 2 दिनों तक लगातार बैठकें चलती है, देर रात मंत्रियों को रवाना किया जाता है, मंत्री तड़के सुबह 4 बजे तक जायजा लेते हैं और लौट के राजधानी आके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हैं। लेकिन चूक की वजह क्या बनी, सुंदरानी जी? देखिए आदरणीय डॉक्टर अवधेश जी, जो अभी मैं धनंजय जी को सुन रहा था, और ये जो घटना आज छत्तीसगढ़ में हुई है, निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है। एक इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। शांत छत्तीसगढ़ है, प्रदेश हमारा पूरी तरह से शांत रहता है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, शांत रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि देवेंद्र यादव जी का मंच पे दिखना
गुरु रुद्र कुमार का दिखना इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने इसको क्षय दी, जबकि आंदोलनकारी संतुष्ट थे। आंदोलनकारियों को 16 मई की घटना, 16 मई को ही हमारे नेताओं ने जाके सारा पटाक्षेप करने की कोशिश की। उसके बाद 6 तारीख को लगातार ये बातचीत चल रही थी और मामला लगभग पटाक्षेप हो चुका था। जांच के आदेश दे दिए गए थे। जांच के आदेश में जो जो इसके गुनहगार होंगे उसके ऊपर जो भी निर्णय आता उसके लिए सारे लोग संतुष्ट थे। लेकिन जो राजनीति कुछ षड्यंत्रकारी तत्वों ने बीच में, हम ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि हमारा शांत मिजाज का सतनामी समाज इस प्रकार का कोई आंदोलन कर सकता है, इस रूप में आंदोलन कर सकता है। कहीं न कहीं ये सब जांच में सारी बातें उजागर होगी और वो चेहरा उजागर होगा जिसने इसको भड़काने का काम किया, इसको गलत दिशा देने का काम किया। ऐसे चेहरे उजागर होंगे और छत्तीसगढ़ की फिजा को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। कांग्रेस चाहे कितना भी छत्तीसगढ़ का माहौल बिगाड़ना चाहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में कोई भी इस प्रकार का कृत्य नहीं। मैं एक बार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, आप बड़े अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ के फिजा को समझते हैं, तीनों मेहमान भी हमारे समझते हैं और दर्शक भी समझते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसे शक्ति स्वरूपा मां दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया, चंद्रहासिनी, बंजारी की भूमि कहा जाता है। कभी भी तासीर नहीं रही इस तरह के छत्तीसगढ़ में। कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के प्रदर्शन हो, एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय को फूंक दिया गया हो, सैकड़ों वाहनों को आग लगा दिया गया हो। अचानक क्या हो गया छत्तीसगढ़ को, अनिल जी? देखिए अवधेश जी, इस घटना ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सर्वसार किया है। छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया यदि हम कहते हैं तो ये हमारे इस विवेक पर भी सवाल खड़े करता है। ये प्रशासनिक फेल्यूअर है, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है। जिन लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया उनकी असफलता है और इस पर सख्ती से करनी होगी। सरकार को जल्दी से जल्द आरोपी पकड़े जाने चाहिए, चाहे वो अर्श का हो चाहे वो फर्श का हो। ये क्योंकि आप ऐसा करके ही बाकी समाज को और बाकी आंदोलनकारियों को भविष्य में ये संकेत दे सकते हैं, परिणाम दे सकते हैं कि इस तरह के आंदोलन करेंगे तो उसकी सजा है, उसके लिए कानून है। और ये सरकार को बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था के, मैं इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिस सतनामी समाज ने ये प्रदर्शन किया है, ये काम किया है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक हथियार है वोट बैंक का राजनीतिक दलों के लिए। इसलिए जांच के बहाने, जांच समिति के बहाने, लीपापोती के बहाने किसी को कहीं बख्शा जाना नहीं चाहिए। यही छत्तीसगढ़ की शांत फिजा के लिए सबसे अच्छा होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो बीजेपी ने कई आशंका जाहिर की सरकार ने, किन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। एक सभा करते हैं आप, 5 से 10 हजार की भीड़ जुटाने में कितना खर्चा होता है, कितने साधन लगते हैं, कितनी रणनीति बनानी पड़ती है, कितने दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। 10 हजार की भीड़ अचानक पहुंच गई और इसका कोई लीडरशिप, किसने लीड किया इसको? किसने पर्दे के पीछे रह के दिमागों को आंदोलित किया कि आप जाइए और ये सब करिए? और उस भीड़ को नियंत्रित करने में वो लोग असफल क्यों रहे जो विधायक इस आंदोलन का लीड कर रहे थे? मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहता, ना मैं पार्टियों पर जाना चाहता हूं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये नजीर स्थापित करनी होगी कि बड़े से बड़ा शख्स भी इस, अगर वो आरोपी है, उससे सजा मिलनी चाहिए। और एक छोटी सी बात और, प्रशासनिक फेल्यूअर है ये। एसपी को नहीं मालूम था 10 हजार की भीड़ आ रही है, आप 500 लोग रखे। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि दोनों ही दलों को एक राजनीतिक नजीर पेश करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साहब हम सबका है, न केवल भाजपा का, न केवल कांग्रेस का, न केवल आम लोगों का, बल्कि सबका है छत्तीसगढ़ प्रदेश। और इस प्रदेश की फिजा को बचाए रखने के लिए, सौहार्द बरकरार रखने के लिए सबको अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। धनंजय जी, जरा जवाब दीजिएगा कि क्या राजनीति से परे हटके प्रदेश को इस तरह के कलंक से बचाने के लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? धनंजय जी, देखिए सबसे पहले मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बात पर आपत्ति है। गुरु रुद्र कुमार जी सतनाम समाज के पूजनीय हैं, गुरु जी हैं, बाबा घासीदास जी के वंशज हैं, और भाजपा के प्रवक्ता आज यहाँ पर आकर उनके ऊपर षड्यंत्र के आरोप लगा रहे हैं, भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। यही तो भाजपा नेताओं का अहंकार है, यही तो भाजपा नेताओं को अपमानित करने की शैली है। आप कैसे कह सकते हैं कि रुद्र गुरु ने भड़काया करके? टीवी में आप बैठ के बोल रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और यही गलती आपकी सरकार ने किया है। आप रुद्र गुरु जी के चरित्र पर सवाल उठा रहे, षड्यंत्र की बात करें। सुंदरानी जी, आपको खेद प्रकट करना होगा। ऐसी भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रुद्र गुर्जर ने लगातार अपील की शांति बनाए रखेगी। आप प्रवक्ता हैं और एक गुरु का अपमान करने बैठ गए यहाँ पे, और यही काम आपकी सरकार ने किया है। यही काम अगर उस दिन आप नहीं करते, अगर उनकी बात को आप मान लेते ना, मुझे लगता है इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं होती। आपकी सरकार की अकर्मणता देखिए, अभी तक एसपी और कलेक्टर पे आपने कार्रवाई नहीं की, जिम्मेदारी थी। आपने कहा, आपने कोट किया है, रिपीट करके दिखाइए। रुद्र गुरु पे आप नाम लिया, रुद्र गुरु समाज के प्रमुख हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, क्या आप इतना अपमानित करेंगे उसको? क्या ऐसी बात करेंगे आप उनके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरा सतनामी समाज देख रहा होगा। ये भाजपा नेताओं का अहंकार है, ये भाजपा नेताओं का अहंकार है। एक समाज के गुरु को षड्यंत्रकारी बता रहे हैं बैठ के। आपको सतनामी समाज माफ नहीं करेगा, आपको सतनामी समाज माफ नहीं करेगा, आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपने गुरु को अपमानित किया, ठीक है धनंजय जी, एक मिनट सुन लीजिए। दिखाइए इनको, यही अहंकार है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का, यही अहंकार है, सुन लीजिए, यही मसूद देशवासी का अहंकार है, यही विजय शर्मा का अहंकार है, और ये भाजपा बरौदा का अहंकार है। आप इस प्रकार की बात करते हैं, आप एक गुरु को अपमानित कर रहे हैं, आप एक गुरु को अपमानित कर कैसे आपने बोल दिया? आप दिखाइए, आपको खेत प्रकट करना पड़ेगा, आपको खेत प्रकट करना पड़ेगा। आपने रुद्र गुरु जी को आपने रुद्र गुरु जी को अपमानित किया, आपने रुद्र गुरु का नाम लिया, आपको माफी मांगना पड़ेगा आपको। ये भाजपा का अहंकार है, यही विजयशाली का अहंकार है, यही विजय शर्मा का अहंकार है। धनंजय जी सुन लीजिए, धनंजय जी सुन लीजिए, धनंजय जी सुन लीजिए। देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इस मोड में डिबेट। धनंजय जी सुन लीजिए, रुद्र गुरु को नाम लिया ना आपने, इनको माफी मांगना पड़ेगा। इन्होंने रुद्र गुरु जी का नाम लिया है, पूजनीय गुरु जी का नाम लिया है, उनको षड्यंत्रकारी बताने की कोशिश किया है। सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए। ठीक है, सुंदरानी जी ने अगर उस नाम लिया हो, उन्होंने षड्यंत्रकारी कहा हो, तो अपनी बातें रख लेंगे। आप एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है सुन लीजिए, धनंजय जी सुन लीजिए, पूरा सतनामी समाज देख रहा होगा, पूरा सतनामी समाज देख रहा है। आपने गुरु जी का नाम लिया है, धनंजय जी, आपने गुरु जी का नाम लिया है, अब दिखाइए इसको नाम लिया है, क्यों नाम लिया उनका? आप एक गुरु जी को षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। धनंजय जी सुन लीजिए, आप एक गुरु को षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। सुंदरानी जी सुन लीजिए। आपको चकनाचूर करेगा। ठीक है, दूध का दूध पानी का दिखाइए आप इनका प्यार। मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए, धनंजय जी रुक जाइए। मेरे दोनों मेहमानों से निवेदन है, इस मोड में डिबेट करेंगे तो साहब मुझे डिबेट क्लोज करना पड़ेगा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एक बार। पहले मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं अगर इंटरप्ट कर रहा हूं तो सुन लीजिए साहब, मैं सुन लीजिए एक बार। मैं सुन, आप दोनों को मैं मौका देने के लिए बैठा हूं, अपनी अपनी बातों का रखिए। बेहद गंभीर मामले पे डिबेट चल रही है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एक मिनट। बेहद गंभीर मामले पे डिबेट चल रही है, एक मुद्दे को आप खींचने की कोशिश मत कीजिए। एक समाज केवल टीवी नहीं देख रहा, आज पे छत्तीसगढ़ के लोग टीवी देख रहे, पूरे देश का लोग टीवी देख रहे। बिल्कुल, एक मिनट सुन लीजिए, धनंजय जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, पूरा टाइम दूंगा, जितना बोलना हो उतना बोलिएगा। लेकिन सुन लीजिए साहब, किसी को भी, किसी के भी द्वारा, चाहे सुंदरानी जी हो, धनंजय जी हो, अनिल जी हो, या खुद अवधेश मिश्रा क्यों ना हो, किसी को भी किसी को भड़काने की यहाँ पे अनुमति नहीं दी जाएगी। सुन लीजिए आप पे भी बातों को, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। पहले एक बार अनिल जी का मैं रुख कर लेता हूं। अनिल जी, आप जब बोलेगा, जिस गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है, क्या इस गंभीर विषय की ये गंभीरता और दोनों ही मेहमानों की विद्वता इस बात को बताने के लिए काफी है कि आप किस तरह से उलझते जा रहे, आपको बेहद शांति से आज इस विषय पे अपनी बातों को रखना है। अनिल जी, देखिए, राजनीति में आरोप तो लगते रहते हैं, दोनों तरफ से लगते हैं, और जब हम डिबेट करते हैं हम जानते हैं कि बहुत कम समय होता है, इसलिए अपनी अपनी बात रख लेना चाहिए। निरंजन भाई कोई गलत है या श्रीचंद जी गलत, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना, ये जनता का विवेक है, वो ये तय करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा कम होता है, जनता के बीच हमको सारे तर्क पहुंचाने होते हैं। आपत्ति की जा सकती है और उसको गलत भी ठहराया जा सकता है, इसमें दो मत नहीं है। मैं एक छोटी बात कहूंगा अवधेश, जो घटना गिरौदपुरी यहाँ पर हुई बलौदा बाजार में, ऐसी ही एक घटना कल मैनपुर में हुई है, मैनपाट में। वहां एक शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर को तोड़ दिया। अब वहां जो हिंदूवादी संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं। अब ये आंदोलन बढ़ करके अगर कल जैसा हो जाए तो क्या हालत होंगे जिलों के? यूं ही जलता रहेगा छत्तीसगढ़। तो अगर उनको भविष्य में इस तरह के आंदोलन रोकने हैं, इस तरह की हिंसा रोकनी है, या इस तरह से जैसे मंदिर में तोड़फोड़ हुई है उनको यदि सांत्वना दिलानी है, न्याय दिलाना है, तो आपको ऐसी घटनाओं पे कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।
ये कांग्रेस के राज में भी उपद्रवी तत्व हो सकते हैं, ये बीजेपी के राज में भी हो सकते हैं। और इन्होंने छत्तीसगढ़ की कवर्धा हमने देखा है, सबसे बड़ा उदाहरण कवर्धा जलसे में देखा है हमने, 15 दिन का कर्फ्यू लगा था कवर्धा में, फिर बताइए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। छोटी सी घटना थी कि झंडा निकाल करके फेंक दिया गया था, वहां पर प्रशासन उसको संभाल नहीं पाया और अंततः उसने इतना बड़ा रूप लिया। बिल्कुल सही बात है। और आप केवल राजनीतिक दोषारोपण मत राजनीतिक कीजिए, दोषारोपण- आप राजनीतिक दोषारोपण में पढ़ के छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो गिरफ्तार हुए थे 15-20 दिन के छोड़ गए थे। अनिल जी उस विषय को छोड़ तो देते हैं, मैन आज हम विषय पे लौटते तो हैं। मैन पार्ट की जो बिल्कुल, घटना ठीक है, हुई, छोड़ दीजिए अनिल जी। उस घटना को बिल्कुल भी हम सही, वो सबक करें लेना चाहिए। और घटनाओं यहाँ पर से सबक लेना चाहिए। और एक बात बिल्कुल। और कहूँ कि कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी जरूर तय हो। बिल्कुल, करोड़ों बिल्कुल का सही। कलेक्ट्रेट भवन फूंक दिया गया, ये जनता की कमाई थी, ये किसने फूका इसको? और जो 20 भीड़ थी, उन भीड़ में से चेहरे सिलेक्ट किए जाए, उनको गिरफ्तार अनिल जी किया मैं लौट मैं एक बार धनंजय जी का धनंजय जी मैं बड़े निवेदन पूर्वक आपसे परिणाम मूलक चर्चा के लिए अपील करता हूं साहब कि परिणाम मूलक चर्चा कर लीजिए, छोड़ दीजिए आरोप प्रत्यारोपों को। कल जो बलौदा बाजार जला है उसकी कसक हम सबके मन में बैठी हुई है, आपके भी मन में वो कसक है, सुंदरानी जी के भी मन में, अनिल जी के भी मन में है, मेरे भी मन में है। वो कसक है कि छत्तीसगढ़ पे एक बड़ा दाग लगा है, लेकिन ये दाग दोबारा ना लगे। इस दाग के पीछे के साजिश करता बेनकाब हो, वो पर्दे के पीछे से सामने आए, बेनकाब हो, उन्हें सजा मिले, इस ओर हमको बढ़ना चाहिए। आप कल की बात करेंगे, वो कवर्धा कांड की बात करेंगे, फिर आप 2008 में चले जाइए, आप बोरसेड़ा की बात कर लेंगे। छोड़ दीजिए, हमको घटनाओं से सबक लेके आगे बढ़ना चाहिए। धनंजय जी पुनः निवेदन कर रहा हूं, परिणाम मूलक आप तर्क रखिएगा कि ऐसे घटनाओं से बचने के लिए क्या कुछ होना चाहिए और इस घटना के बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप अभी 5 साल तक सरकार का बड़ा गहरा अनुभव आपको धनंजय जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आंदोलन हो, जब कोई विरोध प्रदर्शन हो, तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। पर जिस प्रकार से वहाँ जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन का रवैया है, मुझे नहीं लगता कि वो सजग रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंस जो होते हैं वो इंटेलिजेंस काम करता है। और मैंने लगातार कहा ना, लगातार सतनामी समाज के लोग, बाबा गुरु घासीदास के मानने वाले लोगों ने लगातार अपनी बात रखने का काम किया है, लेकिन सरकार उनकी बात को सही तरीके से सुनने के लिए, मान लो आपने किसी प्रकार का प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव को खारिज कर दिए, तो आपको फिर उनकी चर्चा करके उनके प्रस्ताव पे अमल करने में आपको एतराज किस बात का था? भाई अगर सीबीआई जांच की बात करे थे, आपको मांग उनकी स्वीकार कर लेनी थी, क्योंकि एक समाज के गुरु का अपमान तो हुआ है ना भाई वहां पे। दूसरी बात आज मैं 2 इनके मंत्रियों का बयान देखा, बहुत दुखद भी न रहे, तो जिम्मेदारियों से भागने वाली बात है। आप कांग्रेस नेताओं पे आरोप लगा के अपनी एक अकर्मण्य और नाकाम सरकार पर पर्दा करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक बार सुंदरानी जी हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आपसे भी निवेदन, हम समाधान मूलक चर्चा पे आगे बढ़े तो कुछ बेहतर हो पाएगा, निष्कर्ष निकल पाएगा साहब। मत कीजिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, सभी से मेरा निवेदन है। जब एक बार बता दीजिए कि ऐसी घटना प्रदेश में ना दोबारा हो, इसके लिए क्या कुछ सरकार करने जा रही है और क्या कुछ होना चाहिए। आप विधायक भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, इस प्रकार की घटनाएं न होनी चाहिए, न पहले कभी हुई है। दुर्भाग्यजनक घटना है, मैंने पहले ही कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के माथे पे कहीं न कहीं ये कलंक लगा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार सजग है। कल ही मुख्यमंत्री जी दिल्ली के ऐसे आने के बाद 4-4 बजे तक रात को मंत्री अगर वहां पे गंभीरता से प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे थे और तुरंत ही इस घटना को नियंत्रण में ले लिया और कहीं न कहीं संभालने का काम किया। और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी, बेनकाब होंगे वे लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बेनकाब होंगे। कुल मिला के ये कि जिस छत्तीसगढ़ पे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च स्थापित हो, मैं सामाजिक सौहार्द की बात कर रहा हूं, जिस छत्तीसगढ़ में भगवान डोलकल गणेश की प्रतिमा स्थापित हो, जिस छत्तीसगढ़ में का एक भूभाग केरल के राज्य से बड़ा भूभाग हो, जिस छत्तीसगढ़ में 44.21% जो भूभाग हो वो वन आच्छादित हो, ऐसे राज्य में महज सियासी रोटी सेकने के लिए अगर इस तरह की घटना घटती है तो उस वाक्य को हम सबको याद करना चाहिए जिसमें बाबा गुरु घासीदास ने मन के एक समान का संदेश देके पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ के नाम, सम्मान और मान को स्थापित किया था। उसी धरती पे बैठ के इस तरह की घटना को घटित की जाती है, उसी धरती पे बैठ के इस पूरे वाक्य को घटित की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शासन प्रशासन की सजगता ऐसी हो कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि इस घटना से सबक लेके न केवल आम लोगों को, शासन प्रशासन को, बल्कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो और छत्तीसगढ़िया शब्द बढ़िया जो कहा जाता है वो वाक्य केवल कागजों में ना धरातल पर स्थापित हो तो शायद हम सबके लिए बेहतर होगा और हम गर्व से कह सकेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। फिलहाल आज इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।